हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन मेरी पढ़ाई तो अभी सच्ची बताऊं, कल तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो कैसा होता है ना, कभी कभी ऐसे जितना मैं कभी कभी प्लानिंग किया हुआ सारा एकदम खत्म हो जाता था। मेरे साथ तो अक्सर ऐसे होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा होता है ना, आई डोंट नो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है जब माही का 1 महीने से पूरा रूटीन सेम चलता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन जिस दिन मैंने प्लान किया कि भाई मुझे इस टाइम पे ये करना है, क्योंकि इस टाइम माही का ये टाइम रहता है, मतलब जैसे ये टाइम पे माही का सोने का टाइम रहता है, इस टाइम पे मैं अपना ये चैप्टर कंप्लीट करूंगी, जैसे मैंने पूरा प्लानिंग किया। लेकिन उसी दिन माही को उस टाइम पे उठना रहेगा। तो ठीक है, उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे उसको तो नहीं चेंज कर सकती, मुझे मेरा ही टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, होता रहता है ये सब। अच्छा, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिलेबस के बारे में, मतलब हमारा केवीएस पीजीटी का सिलेबस कैसा है। एक्चुअली आप लोग ने बहुत मतलब मैं तो बहुत लेट से बता रही हूँ ये चीज़ें, आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा, ये केंद्र विद्यालय की वेबसाइट पे अवेलेबल है। बट वहाँ पर कैसा है, एक साथ में सारे सिलेबस, मतलब केवीएस पीजीटी पीआरटी सारे सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हैं। अगर आपको सिर्फ पीजीटी का सिलेबस चाहिए तो मेरे पास है, मैं पीडीएफ में अपलोड कर रही हूँ, जिसको भी चाहिए आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अभी हम लोग, और ये कैसा है ना, सिर्फ ये पीजीटी, इसमें जो जो सिलेबस मैं अपलोड करूँगी ये सिर्फ हमारा कंप्यूटर साइंस का है। मीन्स ये 100 मार्क्स है हमारा। बाकी 80 मार्क्स जो है वो हमारा जनरल नॉलेज और हिंदी, इंग्लिश, जीके, ये सारी चीज़ें, पेडागोजी, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले आज मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूँगी कि मैं कैसे पढ़ाई करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने देखा ना जब ये सिलेबस, तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, हाँ, बट मुझे याद कुछ भी नहीं है। क्योंकि हाँ, मैंने जैसे बताया था, मैं ऐसा नहीं कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं अगर बुक देखूंगी तो मुझे वो सारी चीज़ें रिकॉल होगी, बट अगर मुझे जनरली कोई ऐसे पूछ ले कि ये क्या है तो मुझे नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा गैप हो गया और मैं लिटरली आई एम सेइंग मैं भूल चुकी हूँ। लेकिन हाँ, मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी लगती थी पढ़ना, तो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। तो इसमें जो मैंने देखा सिलेबस, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है एमसीए में, एमसीए या बीटेक या एमटेक, जिसने जो भी किया होगा उसमें हमने पढ़ी हुई है। तो मैं क्या करूँगी, जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी मैं पहले वो चीज़ें स्टार्ट करूँगी। तो जैसे मैं ना इस सिलेबस का, मतलब ये 5 पेज का सिलेबस है, वहाँ पर केवीएस पीजीटी के, सॉरी, केवीएस के केंद्र विद्यालय की वेबसाइट पे ये 5 पेज है। तो वहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया है, और यहाँ मैं जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी है, एक्चुअली मैंने ये चीज़ें, हमने ये भी पढ़ी है लेकिन टॉपिक डिफरेंट था, उस टाइम पे थोड़ा अलग था। तो मैं ये सारी चीज़ें, जैसे अभी यहाँ पर मैं पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है, मतलब स्टार्टिंग से करो, नहीं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, पहला जो टॉपिक है सिलेबस का, पहला टॉपिक जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, हमने ऑलरेडी उस चीज़ें पढ़ी हुई है। तो लाइक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। इसको बस हमें रीड करना है, इसको ज़्यादा समझने का, इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लास्ट में भी कर, मतलब ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ, ये मैं कैसे कर रही हूँ, मैं इस हिसाब से बताने जा रही हूँ। तो ये जो मैं लास्ट में भी करूँगी, मतलब लास्ट में, मतलब 1 मंथ बिफोर भी अगर मैंने ये सारी चीज़ें किया तो मुझे वो चीज़ें पता रहेगी। लेकिन जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अगर मैं उसको लास्ट में लूँगी तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा, और जल्दी जल्दी में मेरा सारा मतलब छूट भी सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, पहले आज यहाँ से स्टार्ट करूँगी। क्या है सोशल इम्पैक्ट, पहला जो टॉपिक है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको नहीं ये बता रही हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। हो सकता है आप लोग कुछ अलग तरीके से कर रहे हो। अगर अगर मेरा तरीका कुछ अलग लग रहा है, कुछ गलत है, तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि नहीं आप ये करो, ये यहाँ से करो। आपको जैसे अगर कोई और पीजीटी कंप्यूटर साइंस का अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो प्लीज़ मुझे भी बताए कि कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है, तो जो ईजी हो और जल्दी ही समझ में आ जाने वाला टॉपिक। कहीं देखो, हर जगह, हर वेबसाइट पे हर जगह अलग अलग है। तो मैं जहाँ से कर रही हूँ मैं अपना बता रही हूँ। अगर आपको किसी को भी पता है तो प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प ज़रूर करें। तो अभी जो मैं ये टॉपिक ले रही हूँ सोशल इम्पैक्ट, एक्चुअली मैंने जब सर्च किया ना तो ये टॉपिक है 12th कंप्यूटर साइंस का। केवीएस का जो 12th कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है ना, तो उसमें का ये टॉपिक है। और ये मैंने सर्च किया तो मुझे एक वेबसाइट मिली, python.mykvs.in।
आप जब डालोगे ना python.mykvs.in तो आपको ये सारा सोशल इम्पैक्ट बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही मतलब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी। तो आज सिर्फ मैं इतना बात करूँ, आज हम लोग सिर्फ इतना बात करेंगे कि ये टॉपिक कहाँ से कवर करना है, कैसे करना। तो मैंने जहाँ से पढ़ा है ये टॉपिक और मैंने आपको बता दिया, आप लोग भी वहाँ से उस जगह से जाकर पढ़ सकते हैं। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी कि मैंने कहाँ पर, वेबसाइट का नाम डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके ये पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, ये सिलेबस भी मैं अपलोड कर रही हूँ और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मैंने जैसे कि मैंने अपना देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि मैंने अपना ये बना लिया है कि कितने सब्जेक्ट का क्या आ रहा है और मुझे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है। तो जैसा अभी मैंने बताया कि 80 मार्क का हमारा बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो 10-10 क्वेश्चन है और 10 मार्क के, मतलब एक एक मार्क के एक एक क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये जो पेपर हमारा आने वाला है आप लोग को पता होगा, बट मैं फिर से बता रही हूँ, ये जो पेपर हमारा आने वाला है ये 3 घंटे का पेपर है और 180 मार्क का पेपर है। तो और ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो पार्ट 1 में क्या है हमारा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, मतलब 10-10 मार्क के, मतलब 20 मार्क हमारे हिंदी और इंग्लिश में। अब हिंदी में क्या आने वाला है, इंग्लिश में क्या आने वाला है, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक, मतलब आप देखोगे ना तो आपको बहुत पढ़ना है, बहुत मतलब बहुत पढ़ना है। ऐसे पता आप लोग ने पता नहीं देखा कि नहीं, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। बाकी मैंने इंग्लिश का देखा सिलेबस, एक्चुअली मेरी सिस्टर भी इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश का ये दे रही है, एग्ज़ाम देने वाली है केवीएस का ही। तो उसका सिलेबस मैंने देखा सिर्फ इतना है, लिमिटेड। मतलब मैंने बोला बहन मेरा पाँच पेज का ये है सिलेबस है और तुम्हारा सिर्फ इतना है। तो ये अलग है, मतलब हमारा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं सबके लिए सबका होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेज देख के ज़्यादा लग रहा है हमारा। हम पढ़ने जाएंगे तो हम हमारे जिस हिसाब से हमारी डिग्री उस हिसाब से हमारा सिलेबस भी होगा। तो मैं ये बताने जा रही थी कि ये जो 4 पार्ट में, तो पहला जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, तो ये सारी चीज़ें मैंने साइड में चालू की है, मतलब ग्रामर वगैरह, और मैं कहाँ से पढ़ी हूँ सारी मैं बाद में आपको बताती रहूँगी। और फिर सेकेंड पार्ट में क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी। ये 3 टॉपिक है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी मतलब अभी आप लोग बोलोगे कि हम लोग कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें भी, लेकिन ये बेसिक है, ये सबको आने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसने भी है ना, ये बेसिक जो 80 मार्क है सबको आने ही वाला है। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है कि पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप लाइक पेडागोजी जैसा है। तो ये सब्जेक्ट भी मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, मैंने साइड में चालू किया है, ये भी मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, क्या क्या टॉपिक कवर किया है वो मैं आपको बताती रहूँगी। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट है जो 100 मार्क का है, तो ये सॉरी मैंने ये नहीं बताया आपको, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 10 मार्क्स का है और रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर लिटरेसी 5 मार्क का है। तो हम लोग ये जो है ना, ये मार्क का भी, ये भी मैंने आपका पीडीएफ बनाया है, ये पीडीएफ, इसका भी पीडीएफ मैं अपलोड कर रही हूँ। तो ये कैसे साइड में रहेगा ना, तो आपको आइडिया रहेगा भाई 5 मार्क का ये चीज़ आने वाला है, 10 मार्क में ये चीज़ आने वाली है, तो मुझे उस हिसाब से तैयारी करना, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ को इग्नोर नहीं करनी है। हमारे लिए एक एक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, या 100 मार्क का हमारा ये है जो आने वाला है। तो एक्चुअली क्या है ना, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहले हमें पता, अभी इस बार केवीएस ने क्या किया, पूरा आपको सिलेबस ही दे दिया है, ठीक है, टॉपिक वाइज दे दिया है। तो पहले क्या था ना, पता नहीं क्या आएगा, कैसे होगा, तो नहीं, मतलब अभी आपके सामने चीजें हैं, फिर भी हम नहीं करेंगे तो फिर देखिए, मैंने जैसे पहले होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन अगर हम पढ़े ही ना तो बेकार है ना, फिर तो हम किसी के ऊपर नहीं बोल सकते। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ सोशल इम्पैक्ट में, तो आप मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी क्या है, मैंने कैसे पढ़ा और क्या क्या चीज़ें। और एक चीज़ है कि कोई भी टॉपिक कवर करने के बाद आप उसका MCQ भी किस टाइप के आ रहे हैं, एक बार वो भी पढ़ना जरूरी है। तो आपको गूगल पे बहुत ईजिली सब चीज़ें मिल जा रही हैं, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। और कुछ भी रहा आपके पास, कोई भी नोट्स है, आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक कहाँ पर इजी है, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर रेफर करूँगी। और थैंक यू, चलो मिलकर पढ़ते हैं, कुछ अच्छा ही होगा। बाय बाय।